वेरी गुड आफ्टरनून ऑल द मीडिया फ्रेंड्स। जो आज हम लोग प्रेस क्लब में इसलिए आया हूँ, आप लोगों ने देखा होगा अभी का स्टेट में जो वार्निंग इशू है, पोस्टल डिपार्टमेंट का जो इशू को लेके हम लोग आज आया हूँ। तो सबसे पहले हम लोग का रिप्रेजेंटेशन में वही कहना था कि जो लोकल डायलॉग जो रिक्रूटमेंट रूल में आपका इंक्लूजन नहीं होने का बाद हम लोग और एक पॉइंट था कि डोमेसाइल सर्टिफिकेट को हम लोग इंक्लूजन करो बोल के स्टेट गवर्नमेंट को बार बार हम लोग ने अपॉइंटमेंट मांगा है। अपॉइंटमेंट 2 बार हम लोग मांग चुका है। आज हम लोग एक रिमाइंडर भेजा है, क्योंकि ये जो आपका पोस्टल डिपार्टमेंट ने इशू जो आपका स्टेट गवर्नमेंट का बिना सोल्यूशन जो आएगा नहीं, तो इस विषय को लेके मैं हमारा यहाँ का सीनियर आपका जर्नलिस्ट जो जापंग लवंग जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप डिटेल को थोड़ा पब्लिक का डोमेन में रख दीजिएगा। शायद सिर्फ अरुणाचल ही नहीं, द होल इंडिया नोस अबाउट इट। पूरी भारत जानती होगी इसके बारे में। और मुझे खेद है अगर कोई नहीं जानता है, स्पेशली आवर अरुणाचलिस्ट कोई नहीं जानता है या जानने की कोशिश नहीं करता है, तो वो गलत कर रहे हैं। इसके बारे में बहुत बार हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, फिर सोशल मीडिया में भी बहुत पोस्ट किया, आप लोगों को भी बहुत चीज़ बताया, देन पब्लिक को भी, गवर्नमेंट को भी, देन ऑल द एस्टेब्लिशमेंट्स, द ऑफिसर्स एंड ऑल द ऑफिशियल एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, हम लोगों ने सबको ये जानने देने की कोशिश की कि हमारा ये प्रॉब्लम हमारा नहीं है, ये स्टेट का प्रॉब्लम है, स्टेट का अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए है प्रॉब्लम। तो बात शायद आप लोग सभी लोग जानते होंगे अभी तक क्या चल रहा है। तो सबसे बड़ी दुख की बात है कि हमने हमारे चीफ मिनिस्टर सर को, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को 2 बार हम लोग अपॉइंटमेंट उनसे उनके ऑडियंस के लिए, उनसे मिलने के लिए हमने रिक्वेस्ट किया था, बट वहाँ से कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं आ रहा है, कुछ भी जवाब नहीं दे रहे हैं वो। देन टुडे वी सबमिटेड अ रिमाइंडर लेटर टू द ऑनरेबल CM मिस्टर पेमा खंडू, क्योंकि it's becoming very necessary to meet the chief minister because हमारा स्टेट ये कैबिनेट डिसीजन इसको ये ला सकता है, बदलाव ला सकता है इसमें, जिससे हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ को सहारा मिले, सहायता मिले, इनका एम्प्लॉयमेंट का चांसेस ज़्यादा हो। आप लोग जानते होंगे जो 2596 पोस्ट में से हम लोग के बच्चों को करीबन 100-150 ऐसा ही पोस्ट मिला, बाकी सब बाहर के लोग ले गए हैं। बाहर के लोग माने वो भी नहीं कि जो पहले से यहाँ अरुणाचल प्रदेश में रहते थे वैसे लोग भी नहीं है। ये लोग सीधे वहाँ से, राजस्थान से, यूपी से, बिहार से, कर्नाटका से, वहाँ से अप्लाई करके उन लोगों को मिला है जिन्होंने कभी अरुणाचल देखा भी नहीं है और अरुणाचल के बारे में जानता भी नहीं है। तो मुझे गवर्नमेंट से सवाल करना पड़ रहा है। हमने गवर्नमेंट से कभी सवाल नहीं किया बिकॉज इट्स अपॉलिटिकल। ये कोई पॉलिटिकल ये मुद्दा नहीं है, हम किसी पॉलिटिकल बेसिस में नहीं चल रहे हैं। लेकिन अब ऐसा समय आ गया, ऐसा सिचुएशन आ गया हम लोग के लिए कि हमको क्वेश्चन करना पड़ रहा है। पहली तो मैं ये क्वेश्चन करता हूँ स्टेट गवर्नमेंट से अंडर पेमा खंडू कि एक स्टेट गवर्नमेंट का हेड होने के हिसाब से उनको भी ईस्टर्न फ्रंटियर
ईस्टर्न बंगाल फ्रंटियर रेगुलेशन 1873, वो तो उनको भी अच्छी तरह पता होगा। तो उसके मुताबिक तो ILP चाहिए। तो हमने जब छानबीन किया, बहुत लोग ऐसे अपॉइंटी है जिनका ILP नहीं है, इनर लाइन परमिट, जो यह बहुत नेसेसरी है, क्योंकि हम लोग का अरुणाचल एक प्रोटेक्टेड एरिया है, इसलिए ILP यहाँ चलता है। उन लोगों के पास ILP नहीं था, फिर भी आके उन लोगों ने रेसिडेंशियल प्रूफ सर्टिफिकेट कैसे उन लोगों ने ये कर लिया, प्रोक्योर कर लिया। उन लोगों को किसने दिया, क्यों दिया, कैसे दिया? गवर्नमेंट इस पे क्यों इंटरफेयर नहीं कर रहा है? व्हाट्स द गवर्नमेंट डूइंग देन? अभी इससे जो तकलीफ होगा बाद में, वन थिंग, इतने नॉन ट्राइबल्स, नॉन APSTs से मेनलैंड इंडिया से आने से यहाँ में डेमोग्राफिक चेंजेस तो बहुत होगा। इस बार तो ओनली 2596 है से 2600। नेक्स्ट टाइम और सेंट्रल सर्विस में आएगा, रेलवेज में, निपको में, ये आपका डैम प्रोजेक्ट्स में और पैरामिलिट्रीज में। वैसे आते आते हर समय अगर ऐसा होगा तो डेमोग्राफिक चेंज तो होना ही है। अब त्रिपुरा की एग्जांपल लीजिए। त्रिपुरा में क्या चल रहा है? मैं चीफ मिनिस्टर सर से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि त्रिपुरा का सिचुएशन स्टडी करें, त्रिपुरा का जो हिस्ट्री है उसको थोड़ा देखें, उसके बाद वो ये सोचे कि अरुणाचल में आज से 40-50 साल बाद क्या होने जा रहा है। त्रिपुरा से भी बदतर होने जा रहा है, मैं अगर गलती ना हो तो। और बोलना नहीं चाहिए, हो सकता है मैट्रिमोनी अलायंसेस भी होगा यहाँ आके, बाहर वाले बहुत आएंगे तो। एंड अगेन, ग्रामीण डाक सेवक है, ग्रामीण मीन्स इन द रूरल एरियाज, विलेजेस, वहाँ के हमारी जो बहनें हैं, दे आर वेरी इग्नोरेंट एंड इनोसेंट। हो सकता है उनको भी मिसयूज करेंगे बहुत लोग और यहाँ से ट्रांसफर लेके चले जाएंगे। सो दोज आर द प्रॉब्लम्स वी माइट फेस लेटर ऑन। एंड इफ एनीथिंग हैपन्स, अगर कुछ ना अनहोनी हो गई हमारे प्रदेश में फ्यूचर में जाके, तो आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जिम्मेवार होगा। सो हम चीफ मिनिस्टर सर से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जैसे भी हो, लेट हिम हैज एन ऑडियंस विद अस। वी वांट टू डिस्कस अबाउट द इशू, about this issue in a very serious note, and nobody should take it as a political agenda. We are not affiliated or aligned to any political party. हमें उनसे कोई लेना देना है ना, तो हमारा तो उम्र भी हो गया, इनका भी, या हम जितने इसके लिए लगे हुए हमारा उम्र ही हो गया। हम इस पोस्ट के लिए, इस सर्विस के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम हमारे यूथ के लिए लड़ रहे हैं। इतना हमारे अरुणाचल गवर्नमेंट को समझना चाहिए। मैं इसलिए मीडिया फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि जितना तक हो सके ये सबको जनाए, सबको जानने दें, हमारे प्रदेश के सिर्फ नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट को, पूरे इंडिया को जानने दें। क्योंकि ये जो 2596 पोस्ट है, वैसे ही अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग पोस्ट सबके लिए कोटा के हिसाब से प्रोवाइड किया गया है ये डिपार्टमेंट ने, पोस्टल डिपार्टमेंट ने। तो सिर्फ अरुणाचल में ही क्यों इतने लोग घुस के आए? सो आई एम अफ्रेड टू से, आई रिग्रेट टू से दैट वी आर सेंसिंग, वी आर स्मेलिंग सम higher agendas and conspiracies. God forbid, for God's sake, ऐसा चीज ना हो। अगर ऐसा होता है
तो दैट वोंट बी गुड फॉर द फ्यूचर ऑफ आवर स्टेट। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हर सबसे, हर ऑफिसर्स से, हर पब्लिक से, स्टूडेंट यूनियन से, स्टूडेंट लीडर्स से, हर एनजीओ से, कि इसमें हम लोग का साथ दे, और गवर्नमेंट से स्पेशली कि हम लोग को साथ दे। हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं है, हम गवर्नमेंट से हेल्प लेना चाहते हैं कि हमारे इस मुद्दे को सही रास्ते वो भी दिखा सकते हैं। अगर उनके पास कुछ और आइडिया है तो वो आइडिया दें, और हम भी अपने ग्रीवेंसेस गवर्नमेंट के सामने ये पुट करें। लेकिन गवर्नमेंट ही हमसे मिलने को मना कर रहे हैं अभी तक। लेकिन आज देखते हैं, हमने रिमाइंडर लेटर सबमिट किया है आज, फिर 2-4 दिन में क्या ये आता है, रिप्लाई आता है ऑनरेबल सीएम के ऑफिस से। थैंक यू। कुछ गांगबुरा लोग जो पंचायत मेंबर लोग को लगता है कि जो नॉन एपीएसटी लोग को कैंसिलेशन करके अभी जो 4th लिस्ट में मिल रहा है, तो उन लोगों को लगता है कि ये शायद हम लोग और जो ऑर्गेनाइजर का आदमी होता होगा, ऐसे लग रहा है। जो कुछ वायरल भी चल रहा है। मैं आप लोगों का सामने बता रहा हूँ, जो हम लोगों ने जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड लिस्ट को हम लोगों ने प्रोटेस्ट कर कुछ लोग को कैंसिलेशन करके अभी 4th लिस्ट में हमारा एपीएसटी लड़का को भी मिला है। तो वो चीज़ में मैं बताना चाहूँगा, ये जैसे हमारा कोई ऑर्गेनाइजर का अपना रिलेटिव नहीं है, और बहुत सा हमारा इंडिजिनस लड़का को भी आरपीसी इशू करने में वो कई जगह में बहुत सा प्रॉब्लम फेस हो रहा है। ये चीज़ को भी आप लोगों से मैं अपील करता हूँ कि आरपीसी को हमारा इंडिजिनस यहाँ का अरुणाचली आदमी को आपका आरपीसी को देने में दिक्कत ना करे। मैंने जैसे आपका 2-3 जगह में प्रॉब्लम फेस हुआ है। जैसे मरकिया विलेज अपर सुबनसिरी में एक सिलेक्टेड हुआ था कि किंगम गपक जी, उनको भी आरपीसी नहीं दे रहा था। हम लोगों ने जबर से बात करके कन्वे किया है, क्योंकि हम लोग का मेन जो नॉन एपीएसटी को, क्योंकि ये हमारा स्टेट कोटा है। सेकेंड में लिंको विलेज अपर सुबनसिरी में एक अपतनी लड़का आगे तनिया बोल के सिलेक्टेड हुआ है, इसको भी थोड़ा प्रॉब्लम फेस हुआ है। जैसे लोरावान में किमिंग में फेपुंग संगनो बोल के ये बहन जो शायद हमारा इस कमिंग का है, उनको भी थोड़ा प्रॉब्लम फेस हुआ है। हम लोग उसको सॉर्ट आउट करने में कर लिया। जैसे पारी विलेज करुंगकमे में जैसे आपका तमची एक लड़का को, और आपका मिट्टी मोंग शायद आपका आदि से होता होगा, उनको थोड़ा प्रॉब्लम फेस हुआ है। और जैसे किलो पाके के संग में जैसे काया ताग्यो बोल के कैंडिडेट है, शायद उसको आरपी से इशू करने में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा बोला। मैं अपील करता हूँ कि वो हमारा लड़का को आरपीसी इशू किया जाए। और यहाँ में जैसे आपका अपर गाई जो सागाली अंदर में पपनपरे अंदर में सिलेक्टेड हुआ है, एक सोरंग तका करुंगकमे का होगा शायद ना। तो मैं यहाँ का गांगबुरा पंचायत मेंबर लोग से मैं इतना बता रहा हूँ, ये जितना मिल रहा है अरुणाचल का जो लड़का को मिल रहा है, जो एक मेरिट बेस में मिल रहा है आपका, जैसे आपका परसेंटेज जिसको सिलेक्शन हुआ, आपको जिसका परसेंटेज हाई है उनको मिलता है। बहुत सा लड़का लोग को अभी 4th लिस्ट में मिला है। तो जो भी आपका एपीएसटी लड़का आपको सिलेक्शन हो कि आपका जेडपी आपका एरिया में आता है बोलने से प्लीज़ आरपीसी को इशू मत कीजिए, इशू कीजिए। जो नॉन एपीएसटी जो आ रहा है उसको काइंडली इशू मत कीजिए। और इसका अपडेट भी ये है, अभी जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4th जो आपका लिस्ट जो कंप्लीशन होने वाला है, अभी इसका पर 5th लिस्ट आएगा। 5th लिस्ट में जो भी हमारा एपीएसटी लड़का जो सिलेक्शन हुआ है उसको आरपीसी दे, आप काइंडली आप आरपीसी को इशू कीजिएगा। जो नॉन एपीएसटी अगर कल को 5th लिस्ट में आके आपको आरपीसी अप्रोच करता है बोलने से प्लीज़ आप उसको डिनाई कीजिए, क्योंकि ये जितना आपका 2596 पोस्ट जो हमारा स्टेट का कोटा है, तो ये मैं गांगबुरा और आपका पंचायत मेंबर को मैं क्लियर मैसेज दे रहा हूँ। सेकेंड, जो अरुणाचल गवर्नमेंट को हम लोगों ने बार बार बोला है कि हम लोग का 2 पॉइंट डिमांड है। आपका अरुणाचल का 26 मेजर ट्राइब्स एंड मोर देन 100 सब टाइप्स का लोकल डायलॉग को इंक्लूजन कर लो बोल के हम लोगों ने 1 पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में डाला है। सेकेंड पॉइंट जो हम लोग का इंसर्शन ऑफ लोकल डोमिसाइल सर्टिफिकेट। देखिए, हमारा यहाँ का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी से मैं अपील करता हूँ, हम लोगों ने 2 बार अपॉइंटमेंट मांग चुका है, आपने नहीं दिया। अभी आज हम लोग रिमाइंडर भेजा है। अभी जो 5th लिस्ट आएगा, 5th लिस्ट आने का बाद में जो आपका नॉन एपीएसटी को कैंसिलेशन करके जितना पोस्ट वैकेंट होके बैठा है वो कल को री एडवर्टाइजमेंट होगा।
रीएडवर्टाइजमेंट होने से अगर ये रिक्रूटमेंट रूल में अगर इमीडिएट चेंज नहीं होगा तो कल को प्रॉब्लम जो अभी हम लोग जो फेस कर रहे हैं ऐसे ही चलते रहेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि ऑनरेबल सीएम जी से काइंडली आप हम लोग को एक अपॉइंटमेंट दें, या तो आप ये चीज़ को इनिशिएट करके रिक्रूटमेंट रूल को इमीडिएट आपका रिकमेंडेशन कर दीजिए, ताकि कल को जैसे हमारा स्टेट का कोटा को बाहर वाला इंटरफेरेंस ना कर सके। आज जैसे हमारा साथ में हो रहा है ना, और मैं इतना अपील करता हूँ बिफोर जो अब अभी जो पोस्ट खाली हो रहा है, खाली वेकेट करने जा रहा है, जैसे हमारा इस कमिंग का वेकेट हो रहा है, रीएडवर्टाइजमेंट से पहले ऑनरेबल सीएम को हम बार बार अपील करता है कि ये जो रिक्रूटमेंट रूल को इमीडिएट चेंज करने के लिए आप मूवमेंट करें, और हम लोग का 2 पॉइंट को आप काइंडली इसको इनिशिएट कीजिएगा। ऑलरेडी दे दिया होगा ना, वो अपना सर्टिफिकेट को विड्रॉवल के साथ दिया ही है। विड्रॉवल लेटर ऑलमोस्ट खत्म। जैसे मैं यहाँ आपका प्रेस क्लब से एक एप्रिसिएशन देना चाहूँगा। लॉर्ड सुबनसिरी का देखिए, एक डिस्ट्रिक्ट में हम लोग को विड्रॉ करने में 2 दिन लगा। एक लड़का को भेजा, वहाँ का गंगबुरा पंचायत स्पेशल आपातनी का जो गंगबुरा पंचायत जो बोला है ये तो स्टेट को होता है, जल्दी जल्दी विड्रॉ करवा, 2 दिन में खत्म हुआ। हमारा इसका में थोड़ा समय लगा है। स्पेशल क्रोंक में और करादादी में थोड़ा नेटवर्क का भी प्रॉब्लम है, थोड़ा हम लोग को टाइम टेकिंग लग रहा है, प्रॉब्लम भी थोड़ा फेस कर रहा है। मैं वो क्रोंक में और करादादी का जो पंचायत मेंबर हो गया, गंगबुरा लोग हम बता रहा है, ये जो स्टेट कोता हमारा स्टेट कोता है, क्लियर कट आप लोग भी समझिए, ये हमारा स्टेट कोता है। ये जो जिसने अपॉइंटमेंट करना है उसका कैंसिल करने के लिए बोला था, उसके रिगार्डिंग आप पोस्टल डिपार्टमेंट से भी बात करें। उसके बाद आप लोग कहिए ताकि ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस को होल्ड करने के लिए, अभी तो आप बोल रहे हैं कि क्विक सिलेक्शन लिस्ट निकलेगा, तो ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस तो होल्ड नहीं रहेगा। रिक्रूटमेंट प्रोसेस ये होल्ड नहीं हुआ, मतलब अभी जो हम लोग का मतलब अवेयरनेस टाइप का हो रहा है, अभी तो ऑलमोस्ट आपका गंगबुरा तो कोई भी देने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि आपका अगर ये जो अभी तो हम लोग का हाथ में है, क्योंकि गंगबुरा आरपीसी नहीं रहेगा तो नॉन एपीएसटी तो अपॉइंटमेंट होगा ही नहीं, और आरपीसी वो अगर ऑब्टेन नहीं कर पाएगा तो उसका अपॉइंटमेंट होगा ही नहीं। ऐसे करके अभी वेकेट होते जा रहा है। अभी इसलिए हमारा बहुत सा लड़का लोग को एपीएसटी लड़का लोग को भी मिला है 4th लिस्ट में, और 5th लिस्ट फाइनल लिस्ट आएगा। और हमारा एपीएसटी लड़का जो सिलेक्शन हुआ, एटलीस्ट एक छोटा सा वीडियो क्लिप या तो मैसेज टेक्स्ट कर दीजिए ना। ये मूवमेंट को आप लोग भी जोड़िए है ना, आपको जैसे अभी बेनिफिट मिला कल को दूसरा को भी मिलेगा। ऐसे करके हम लोग जोड़ते जाना। ये तो हम लोग एक हाथ से कभी ताली नहीं बाजेगा, ये तो आपको सभी सिविल सोसाइटी को यूनिटी होना, मगर हो रहा भी है। अभी जैसे हम लोग का यूनिटी को आपका दिल्ली का जंतर मंतर में ही हम लोग को दिखाई दे रहा, वहाँ का नॉन एपीएसटी भाई लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये